हम सब मुसलमान हैं। एक मुसलमान के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारी जाए, कैसे जिए हम इस्लाम ने कैसे जीने को कहा है, इसका इल्म होना जरूरी है। और इस इल्म के लिए किताब का मुताला जरूरी है। सीरत की किताबें पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, मसाइल की किताबें पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जीने के लिए सिखाता है, इस्लाम हमें कैसे जीने के लिए कहता है, इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे पीने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे बड़ों से मिलने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा। इन बातों का इल्म होना जरूरी है हजरात, और इस इल्म के लिए मुताला जरूरी है। किताब को पढ़ना होगा, मगर सच बताइए हम में कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हूँ। हम में कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज तारीख पढ़ता हूँ 5 मिनट, या मसले की कोई किताब 5 मिनट पढ़ता हूँ। हम में से कोई ऐसा नजर नहीं आता। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर हम इस्लाम सीखने के लिए कहाँ जाएंगे? आपकी उम्र इस हद तक पहुँच चुकी है, अब किसी मकतब में आप जा नहीं सकते, अब किसी मदरसे में आप दाखिला करा नहीं सकते। अब तो आप अपने कामों से जुड़े हुए हैं। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई तिजारत करता है, कोई दुकान चलाता है। गौर से सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं। हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ है। सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, दुकान चलाने वाला सुबह होते ही अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है, तिजारत करने वाला सुबह होते ही माले तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाता है। शाम को जब घर वापसी होती है, इंसान थका हारा होता है, वो आराम चाहता है। अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई, आदमी आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाता है। अब आप कब किताब पढ़ पाएंगे? आपके पास वक्त ही नहीं है कि किताब पढ़ सकें, आपके पास टाइम नहीं कि आप किताब का मुताला कर सकें। जब मुताला नहीं होगा तो इस्लाम कैसे सीख पाएंगे आप? अपनी जिंदगी जीने का शऊर कैसे पैदा होगा? अपनी जिंदगी जीने का तरीका आपके अंदर कहां से आएगा? तो हमें कहना पड़ेगा, बुजुर्गों ने जलसे इसलिए करना शुरू किया है, इसलिए जलसों का रिवाज दिया है कि रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है। अल्लाह रसूल के जिक्र के नाम पे उन लोगों को बुला लो जिनका दाखिला अब मदरसे में नहीं हो सकता है, जो मकतब नहीं जा सकते, जो मदरसे में दाखिला नहीं ले सकते, उन लोगों को अल्लाह रसूल के जिक्र के नाम पे बुला लो। थोड़ी देर वो लोग बैठेंगे, कोई खतीब खिताबत करेगा, कोई वाइज वाज बयान करेगा, कोई मुकद्दिस तकरीर करेगा। 1 महीने तक किताब के मुताले से जो बातें आपको हासिल नहीं हो सकती हैं, 1 घंटे की तकरीर सुनोगे बलियावी साहब की तो उतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। इसलिए जलसे में आकर इस ख्याल से गुफ्तगू सुना कीजिए कि हमें यहाँ से कुछ सीख करके जाना है। अब किताब तो नहीं पढ़ सकते, अब हम बलियावी साहब को पढ़ के आएंगे और इस्लाम कैसे जीने सिखाता है वो सीख। हजरात थोड़ी देर मेरी बातों को सुनिए, सच्ची बातें आपके सामने करूंगा, हक बातें बयान करता हूं, आप भी हक सुनने के आदी हो जाइए। हर दौर में सच बोला गया है, और मैं तो ये कहता हूं, अगर उलमाए किराम सच न बोलेंगे तो फिर कौन है जो सच बोलेंगे? हजरात, दुनिया की हर जमात तो कौम को धोखा दे रही है, दुनिया की हर तंजीम धोखा दे रही है कौम को, दुनिया का हर तबका कौम को धोखा दे रहा है, मगर उलमा की जमात ऐसी है जो कौम को धोखा नहीं देती। तो उलमाए किराम की जमात वो है जो हर दौर में अपनी कौम को सही रास्ता दिखाती है, सच्ची बातें बयान करके उसे राह पर लाती है। हजरात,
तवज्जो से सुनिए, सच्ची बातें करूंगा, मगर आप घबराइएगा नहीं, नतीजा कुछ न कुछ सामने आएगा, तब आप कोई फैसला लीजिएगा। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला इस वक्त मेंबर शरीफ पर जलवाबार हैं, गाज़ी मिल्लत भी इन्हें कहते हैं लोग, और हमदर्द कौम मिल्लत भी कहते हैं, और मोहसिन कौम मिल्लत भी कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो आप इस हैसियत से उन्हें देखा कीजिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, है कोई आलिम हमारी जमात में ऐसा जितना दर्द लिए गुलाम रसूल बलियावी फिर रहे हैं, ये गाज़ी मिल्लत फिर रहे हैं, जहां जा रहे हैं मिल्लत का दर्द लिए हुए रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। और सच्चाई यही है, जहां बुला लेते हैं आप वहीं चले भी जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं दो पहलू आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आप उसका पहले तर्जुमा सुनिए, आप अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। 11:56 पर मेरी गुफ्तगू शुरू हुई है, इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। हज़रात जी लगाएं आप, मैं ये अर्ज कर रहा था, इंसानों, ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। आप जिस अंदाज से जी रहे हो, क्या ऐसे ही जीना चाहिए हमें? क्या ऐसे ही जिंदगी गुजारने को इस्लाम ने कहा है? क्या हमारी ऐसी ही जिंदगी गुजारने से मेरे आका खुश हो जाएंगे? क्या ऐसे ही हमारे कैरेक्टरों किरदार से आका राजी हो जाएंगे? मैं अर्ज करूंगा, नहीं प्यारे मुसलमानों, हम जो जी रहे हैं ना, तो अपनी तबीयत की जिंदगी जी रहे हैं। आओ एक फकीर की बात सुनाता हूँ। एक फकीर से किसी ने पूछा कि बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? मेंबर शरीफ पर तमाम उलमाए किराम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उलमाए किराम का तारुफ के लिए इस वक्त नहीं आया हूँ। हज़रात, मैं चाहूँ तो तारुफ करा सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। मैं सबसे मांगना चाहता हूँ, बस दुआ फरमा दें उलमाए किराम, ताकि थोड़ी सी सच्ची बातें मैं रखने की सआदतें हासिल कर लूं। फकीर से पूछा गया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? गौर से सुनिएगा। उस फकीर ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? कहा जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहते हैं। बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी का काम करता है, वो अपनी मर्जी से जिया करता है, वो अपनी मर्जी से खाया करता है। जो काफिर होता है अपनी तबीयत से जीता है, अपने ख्याल से जीता है, अपने इरादे से जीता है, अपनी मर्जी से जीता है। जो काफिर होता है अपनी मर्जी होती है, जो चाहता है खा लेता है, झूठ बोलने को तबीयत चाहती है बोल लेता है, शराब पीने को तबीयत चाहती है पी लेता है, जुआ के अड्डे को आबाद करने की तबीयत चाहती है कर लेता है, ज़िना का बाजार गर्म करने को जी करता है वो कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी तबीयत की बात करता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की मर्जी पर गुजार देता है, रब की मर्जी पर गुजार देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मोमिन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, ये नहीं कहता, मगर आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर हम रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते तो सजदे हमसे नहीं छूटते, तिलावत हमसे नहीं छूटती, गीबत हमारी जिंदगी में नहीं, अय्याशी हमारी जिंदगी से दूर, बदकारी हमारी जिंदगी से दूर, मगर ये सारी बुराइयां हमारी जिंदगी में है। बताओ रब की मर्जी की जिंदगी हम कहाँ गुजार रहे हैं? मोहतरम दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, अपनी तबीयत की जिंदगी ना गुजारो, रब की तबीयत की जिंदगी, रब के महबूब की तबीयत की जिंदगी गुजारो। अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो, रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। हर हाल में इज्जत हासिल होगी, हर मकाम पर इज्जत पाओगे। हज़रात, आज ये आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए, आप मफहूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ मैं, गौर से सुनिए, बड़ी तेजी के साथ बात करता हूँ। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप फौरी तौर पर कोई फैसला मत लीजिएगा, जो मैं नतीजा आपके सामने लाना चाहता हूँ आप उस मंजिल तक पहुँचने दीजिए मुझे, उसके बाद आप नतीजा निकालेंगे। मौलवी कहना क्या चाहता है, सच्ची बात बयान करता हूँ, जो कुरान कहता है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। गौर से सुनिए, ये बात मेरी नहीं है, ये बात मेरे बाप की नहीं है, ये बात तो परवरदिगार की है। परवरदिगार आलम फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। पूरी जिंदगी माल के चक्कर में हमने गुजार दिया, पूरी जिंदगी माल जमा करने के चक्कर में हमने गुजार दिया, पूरी जिंदगी माल जमा करने की आरज़ू में हमने गुजार दिया। हमने कभी ये सोचा नहीं कि जो माल आ रहा है वो जायज तरीके से आ रहा है या नाजायज तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, इसका ख्याल हमने कभी नहीं किया। हमने जिंदगी भर माल जमा करने के चक्कर में गुजार दिया। अल्लाह फरमाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। अब कब्र में जा पहुँचे, अब क्या होगा, कब्र में हम चले गए, पूरी जिंदगी इसलिए हमने माल के चक्कर में गुजारा। हमारे बच्चे ऐश करेंगे, हमारे बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। चंद सालों की जिंदगी तेरे बच्चों ने ऐश की जिंदगी गुजारी, उसी राह पे तेरे बच्चे भी निकल पड़े जिस राह पे तूने चलकर अपनी जिंदगी गुजारा था। कुछ दिन गुजरे थे के बाद बेटों ने भी आपकी आंखें बंद हो जाती है, बेटों ने भी दम तोड़ दिया, वो भी कब्र में पहुंच गए। पूरी जिंदगी माल जमा करते रहे, यहाँ तक के कब्रों में जा पहुंचे। ये माल हमारे लिए खसारा बन रहा है, ये माल हमें नुकसान पहुंचा रहा है, माल बढ़ता चला जा रहा है, गुनाह जन्म लेते चले जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, जब माल बढ़ता है, जब दौलत बढ़ती है तब आदमी गुनाह का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी खताकार होता है, जब दौलत बढ़ती है तब आदमी अय्याशी करता है, जब दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा हो जाता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई कोठे पर जाने का आदी हो जाता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआ के मक्के पे जाता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआ की महफिल आबाद करता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई अय्याशी करता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई शराबी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआरी होता है। और दौलत बढ़ती है, हमारी बेटियों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, और दौलत बढ़ती है, माँ बहन के सर से दुपट्टा सड़क के कंधे पर आ जाता है, और दौलत बढ़ती है तो कंधे से भी दुपट्टा नीचे चला आता है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अब आप मुझसे सवाल करेंगे, मौलवी तू क्या बता, दौलत न कमाएं, क्या पैसे जमा न करें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम बिजनेस न करें, क्या हम काश्तकारी न करें, क्या हम सर्विस न करें? मैं आपसे कहता हूँ, कुरान ने कब कहा कि दौलत न कमाओ, कुरान ने कब कहा दुकान न चलाओ, कुरान ने कब कहा तिजारत न करो, कुरान ने कब कहा दुकानदारी न करो। हजरात, आप दौलत नहीं कमाओगे तो गरीबों का सहारा कौन बनेगा, लाचारों की मदद कौन करेगा? दौलत आप न कमाओगे तो बेसहारों का सहारा कौन बनेगा, बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? आप दौलत न कमाओगे तो मस्जिद की तामीर कहाँ से होगी? दौलत आप न कमाओगे तो मदरसा कैसे बनेगा, मदरसा कैसे चलेगा, मुस्तफा के मेहमानों की रखवाली कैसे होगी? दौलत तो कमानी, मगर इस्लाम का मिजाज सुनो, इस्लाम का नजरिया देखो। ऐसी दौलत न कमाओ जो तुझे जहन्नम लेके चली जाए, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत तुझे जन्नत की राह पे लगा दे, जो दौलत तुझे जन्नत पहुंचा। ऐसी दौलत जमा करना।
हमें ऐसी दौलत जमा करना है जो दौलत हमें जन्नत की राह पे लगा दे, जो दौलत हमें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करा दे, जो दौलत हमें रसूलुल्लाह की रजा हासिल करा दे, जो दौलत हमें जन्नत के ठिकाने लगा दे, जो दौलत हमें जन्नत के रास्ते पे लगा दे, जो दौलत हमें रसूलुल्लाह के मेहमानों की तरबियत करने को आमादा कर दे। हमें ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है, हमें ऐसी दौलत कमाने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी अब्दुल कय्यूम साहब को, उनके साहब जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम साहब को कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको नवाजा है तो आपने रसूलुल्लाह के मेहमानों का ख्याल किया है, आपने दीन की तरबियत के लिए, दीनी और मजहबी तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम के लिए मदरसा आपने कायम किया है। अल्लाह आपकी दौलतों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, नजरे बद से अल्लाह आपको महफूज रखे। अल्लाह अकबर। मैं जो बात अर्ज कर रहा था गौर से सुनिएगा, मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ऐसी दौलत जमा नहीं करना है जो दौलत हमें जहन्नम की राह पे लगा दे, जो दौलत हमें जहन्नम पहुंचा दे। वो दौलत हमारे लिए नेमत भी है, वही दौलत हमारे लिए रहमत भी है। जो दौलत हमें जन्नत के ले जाने का सबब बन जाए, जो दौलत हमारी जन्नत ले जाने का सबब बन जाए, जो दौलत रसूलुल्लाह की रहमतों के करीब कर दे, जो दौलत हमें खुदा की रहमतों के करीब कर दे, हमें ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है, हमें ऐसा सरमाया जमा करने की जरूरत है। हजरात, एक ऐसा इदारा कायम किया है मदरसा अहले सुन्नत, हजरत बिलाल, एक ऐसा इदारा कायम किया है मुजाहिद साहब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इदारे में दीन की भी तालीम होगी, दुनिया की भी तालीम होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मतलब क्या हुआ? इल्म हासिल करो, दीन का भी इल्म हासिल करो, दुनिया का भी इल्म हासिल करो। और सारा इल्म कुरान में मौजूद है, सारा इल्म कुरान में मौजूद है। दीन का भी इल्म कुरान में है, दुनिया का भी इल्म कुरान में है। दीन का इल्म सीखो ताकि अल्लाह की मार्फत हो जाए, खुदा की मार्फत हो। दुनिया का इल्म इसलिए हासिल करो कि खुदाई की मार्फत हो जाए, खुदाई की मार्फत। हजरात, मदरसा सिखाएगा जब एक डॉक्टर बनके आप मरीजों का इलाज करेंगे, जब इंजीनियर बनकर आप अपना हुनर पेश करेंगे, जब प्रोफेसर होकर के आप एक कॉलेज में लेक्चर देंगे, उस वक्त समझ में आएगा हमने जो चंद महीने, हमने जो चंद सालों तक मदरसे में वक्त गुजारा था, हमें तो दिल जीतने का सलीका मदरसे ने सिखाया है। दिल जीतने का बात कैसे किया जाए ये मदरसे में आप सीख लोगे। कैसे इस्लामी तरीका मिलने का है ये इस्लामी तरीका मदरसा आपको सिखाएगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आइए इस मदरसे से जुड़िए। यहाँ दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम, जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ा करते हैं उनकी भी यहाँ तालीम इसलिए होगी कि आप आओ, थोड़ी सी दीनी तालीम भी हासिल करो ताकि ये समझ में आ सके कि कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। एक डॉक्टर, मैं कहता हूँ इल्म से मुराद क्या है? क्या आज के जमाने में लोग इंजीनियर सिर्फ बन रहे हैं? क्या आज लोग सिर्फ प्रोफेसर बन रहे हैं? क्या आज लोग सिर्फ डॉक्टर बन रहे हैं? क्या मेरे मुस्तफा के जमाने में डॉक्टर नहीं बना जाता था? क्या उस वक्त इंजीनियर नहीं बनते थे? अरे कायनात में मेरा रसूल ऐसा मुअल्लिम है जो डॉक्टर भी बना रहा है, इंजीनियर भी बना रहा है, प्रोफेसर भी बना रहा है, लेक्चरर भी बना रहा है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन। इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है। इल्म नहीं है, मैं दीन के इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इल्म की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन। इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है। इल्म नहीं है आप अंधेरे में हैं, इल्म नहीं है आप तारीकी में हैं, इल्म नहीं है आप खसारे में हैं, इल्म नहीं है आप घाटे में हैं, इल्म नहीं है आप टोटे में हैं, इल्म नहीं है आप खसारे में हैं। इल्म हासिल करो ताकि हर तरफ उजाला हो जाए, हर तरफ रोशनी हो जाए, खुद भी रोशनी पाओ, दुनिया के लोगों को भी उजाले में ला करके खड़ा कर।
हमारा इस्लाम मिजाज देता है, ये हमारा इस्लाम पैगाम देता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं कहां से कहां चला, अर्ज कर रहा था कि कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। अगर अल्लाह दौलत दे, अगर अल्लाह शोहरत दे, अगर अल्लाह सरमाया दे, अल्लाह अगर जायदाद दे, तो उन पैसों को, दौलतों को अल्लाह रसूल की रजा की खातिर खर्च करो। और याद रखना, अगर दौलत की वजह से रसूलुल्लाह खुश हो गए तो रसूलुल्लाह की दुआएं मिल जाएंगी, और जिसे रसूल की दुआ मिल जाए फिर उसके पास कमी क्या है? सुभान अल्लाह, फिर उसके पास कमी क्या है? बस 5 मिनट आपका वक्त लेता हूँ और मैं अपनी बातों को खत्म करने की तरफ लाता हूँ। हज़रात एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुनिए हज़रात, कैसे दौलत खर्च किया जाए, कहां दौलत खर्च किया जाए जिससे रसूल की रजा हासिल हो, जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो, जिससे रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। तवज्जो है आप लोगों की? मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को जरा हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात सुने, आकाए कायनात के एक सहाबी हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। सरकार उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। ए दौलतमंदों, मैं आपसे कहूंगा, दौलत बुरी चीज नहीं है, मगर दौलत का इस्तेमाल अगर जगह बुरी जगह पे हो जाए तो वो दौलत बुरी हो जाती है, वो दौलत लानत हो जाती है। इसलिए दौलत का सही इस्तेमाल होना चाहिए, दौलत का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसी दौलत ना हो जो दीन से हमें फेर दे, ऐसी दौलत ना हो जिससे रसूलुल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए, ऐसी दौलत ना हो जो हमसे खुदा की रज़ा ही हासिल ना हो सके। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। 5 दिनों के बाद फिर मदीने वापसी होती है। जैसे ही मदीने में कदम रखा है, मस्जिद नबवी से आवाज आती है अजान की, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी 5 दिनों के बाद सफर से वापस आए थे। आप अपने घर नहीं जाते, अजान की आवाज आती है, आप मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ जाते हैं। दौड़े दौड़े मस्जिद पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी जब पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर, देखते क्या है, मसल्ला इमामत पर मेरे आका जलवाबार हैं, मेरे आका मसल्ला इमामत पर जा चुके हैं। आका कायनात ने नियत कर ली है, उस्मान गनी ने भी नियत करके हाथ बांध ली है, नमाज शुरू कर दी उस्मान गनी ने। मगर कई दिनों से उस्मान गनी ने देखा नहीं था ना अपने यार को, अपने महबूब को, खुदा के महबूब को, शाफ़े महशर को कई दिनों से देखा नहीं था। निगाहें बेचैन थी, नजरें बेकरार थी, अंदर से दिल कह रहा था आका जल्दी से सलाम फेरे तो जलवे जहां आरा का दीदार कर लिया जाए, जलवे जहां आरा की ज़ियारत कर ली जाए। कायनात ने नमाज मुकम्मल फरमाई है। जैसे कि मेरे आका ने नमाज मुकम्मल फरमाई और फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने भी सलाम फेरा है, मगर पहले मुस्तफा जाने रहमत के जलवे ज़ेबा की ज़ियारत किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों को करार मिल गया है, निगाहों को करार मिल गया है। आका ने मुकम्मल फरमाई नमाज खत्म होती है, मगर जैसे कि मेरे आका ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा है, अल्लाहु अकबर, उस्मान गनी ने महसूस किया आका की बातों में नकाहत है, आका की बातों में कमजोरी है, आका की बातों में कमजोरी का एहसास हो रहा है, नकाहत महसूस की जा रही है। ऐसा लगता है कि आका कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, आका ने कई दिनों से खाया नहीं है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अच्छा, मेरी आवाज साफ साफ आप लोगों को मिल रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? एक बार हाथ उठा के खाली बताइए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी तकरीर में नारा लगाइए, मगर मोहब्बत से सुनिए। आपकी नजर मेरी नजर से मिलनी चाहिए, आपकी तवज्जो हटने न पाए। हज़रत उस्मान गनी की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि मेरे आका ने कई दिनों से खाया नहीं है, बातों में नकाहत है, बातों में कमजोरी है। उस्मान गनी ने हिम्मत न कर पाई, उस्मान गनी की हिम्मत न पड़ी कि आका से पूछा जाए आखिर क्यों कमजोरी का एहसास हो रहा है। हज़रत बिलाल थे, हज़रत बिलाल का बाजू पकड़ा उस्मान गनी ने और
किनारे ले जाकर पूछते हैं, ए बिलाल तुम ही बताओ, आका के पास तो हमेशा तुम रहा करते हो, बताओ मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई है, आका की बातों में कमजोरी क्यों, आका की बातों में नकाहत क्यों। उस्मान गनी ने सवाल किया था, हजरत बिलाल जवाब देते हैं, ओ मदरसा अहले सुन्नत, हजरत बिलाल के सामईन, हजरत बिलाल के जलसे में आने वाले सामईन, हजरत बिलाल की बात कर रहा हूं, गौर से सुने। हजरत बिलाल से अर्ज किया हजरत उस्मान गनी ने, बिलाल आप ही बताओ कि मुस्तफा की बातों में कमजोरी क्यों है, मुस्तफा की बातों में नकाहत क्यों है, बताओ बिलाल। हजरत बिलाल भी रोने लगे, अर्ज करते हैं हजरत बिलाल, ए नबी के सहाबी मुझसे न पूछो, जाओ मुस्तफा के काशाने चले जाओ, मुस्तफा के घर चले जाओ, आका के घर जाके पता कर लो कि आका की बातों में कमजोरी क्यों है। हजरत उस्मान दौड़े दौड़े मस्जिद नबी से मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर जाकर आवाज दी हजरत उस्मान गनी ने, अम्मी आयशा। कौन? मैं मुस्तफा का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। अल्लाहू अकबर, मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान क्या बात है? अम्मी आयशा बताइए मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों है, मेरे आका की बातों में नकाहत क्यों है, मेरे आका की बातों में कमजोरी का एहसास क्यों हो रहा है, आखिर माजरा क्या है, आप ही बता सकती हैं। सैयदा आयशा ने भी सुना, उनकी भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं और अश्कबार आंखों से जवाब दिया, उस्मान क्या बताऊं, आज 4 दिन गुजर गए हैं, 4 रोज हो चुके हैं, मुस्तफा के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, आका 4 दिनों के भूखे हैं, आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। कलेजा फट गया उस्मान गनी का। दौड़े दौड़े उस्मान गनी अपने घर चले जाते हैं, जाने के बाद आटे की बोरी उठाते हैं, अपनी पीठ पर आटे की बोरी उठाते हैं। कौन है ये उस्मान गनी? अपने वक्त के शहजादे का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के रईस आजम का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के बहुत बड़े अमीर और रईस का नाम उस्मान गनी है। वो उस्मान गनी आटे की बोरी अपनी पीठ पर उठाते हैं, उठाते हुए गुलामों ने देख लिया, यूं तो सैकड़ों गुलाम उनके घर रहा करते थे, लेकिन उस्मान गनी चूंकि सफर पे निकले हुए थे तो उस वक्त 20 गुलाम उनके घर में मौजूद थे। 20 के 20 दौड़ पड़े उस्मान गनी के सामने, हाथ बांधे, हाथ जोड़े, अर्ज करते हैं, आका कयामत नहीं आ जाएगी, ये काम आप कर रहे हैं, बोरी नीचे रखिए, हुक्म फरमाइए, आटे की बोरी कहाँ पहुँचाना है, आटे की बोरी लेकर कहाँ जाना है, हम लोगों को बताइए, आखिर हम गुलाम किस दिन के लिए हैं। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों सुनो, आज ये बोझ तो मुझे ही उठाने दो, इसलिए कि क़यामत में मेरा बोझ कोई नहीं उठाएगा, आज ये काम मेरा है, मुझे को कर लेने दो। आटे की बोरी उठाकर चले मुस्तफा के घर पहुंचे, मुस्तफा के घर आटे की बोरी रखते हैं, आटा गोंद लेते हैं, आंगन में झाड़ू लगाते हैं, आंगन की सफाई करते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, सालन तैयार करते हैं, चूल्हे में फूंक मारते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है, मैं पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान गनी ने अपना घुटना जमीन पे रखा, जिस तरीके से बच्चे घुटने के बल चढ़ा करते हैं, घुटना जमीन पर रखा और झुक झुक करके चूल्हे में फूंक मार रहे थे। चूल्हे से धुआं उठ रहा था, आंखें लाल हो गई थी, चेहरा लाल हो गया था, आंखों से पानी बह रहा था, मगर फूंके मारते जा रहे थे। चूल्हा जलाया, सालन तैयार किया, रोटियां तैयार किया, रोटियां तैयार करके दस्तरखान बिछाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आप भी तो नबी के गुलाम हो, आप भी तो आका के गुलाम हो, अगर वाकई सच्चे गुलाम हो तो सीख लेना चाहिए उस्मान गनी की जिंदगी से। अपने वक्त का रईस आजम है, अपने वक्त का बहुत बड़ा अमीर कबीर आदमी का नाम उस्मान गनी है। आज तक अपने घर कभी झाड़ू नहीं लगाई होगी, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटियां बना रहे हैं, अपने घर की कभी सफाई नहीं की होगी, आज मुस्तफा के घर की सफाई कर रहे हैं। मुस्तफा के गुलामों, अपने किरदार को बदलने की जरूरत है, गुलामाना अंदाज अपनाने की जरूरत है। तुम अपने किरदार से बताओ कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम किसी और के गुलाम नहीं, अपने आका के गुलाम।
उस्मान गनी चले दौड़े दौड़े फिर मस्जिद नबी पहुंचते हैं। आका मस्जिद नबी में जलवा फिराद है, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका थोड़ी देर के लिए घर नहीं चलते मेरे आका। मुस्तफा जाने रहमत समझ जाते हैं उस्मान मुझे घर जाने क्यों कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर मेरे आका मस्जिद नबी से चले, अपने घर पहुंचे तो देखा दस्तरखान बिछा हुआ है। इरशाद का अर्ज करते हैं उस्मान गनी आका जलवा फरमाया जाए। आप दस्तरखान पर जलवा फरोख्त होते हैं, दस्तरखान पर तशरीफ रखते हैं। आका की बारगाह में अर्ज की जाती है या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। मेरे मुस्तफा ने रोटी का एक टुकड़ा सालन में भिगो कर अपने हलक के नीचे अभी उतारना ही चाह रहे थे। अबे तो हलक के नीचे उतरा भी नहीं था कि मुस्तफा की आंखें बहने लगती हैं, आका अश्कबार हो जाते हैं, आका रोने लगते हैं। सैयदा आयशा भी रोने लगती है, कलेजा फट जाता है, चीखें मार मार के रो रही है। क्यों रो रही है? जितने दिनों से मेरे आका ने कुछ नहीं खाया था उतने ही दिनों से सैयदा आयशा ने भी कुछ नहीं खाया था। हज़रात इस्लाम यूं ही हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां दी गई है तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। वही इस्लाम सिखाने के लिए दारुल उलूम अहले सुन्नत हज़रत बिलाल का इनेकाद हुआ है, इसकी बुनियाद रखी गई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों को समझने की जरूरत है। उधर वो रो रही है, इधर मेरे आका रो रहे हैं। उस्मान गनी भी दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। मेरे आका के हलक के नीचे अभी रोटी का टुकड़ा उतरा भी नहीं है। उस वक्त 600 दिनार उस्मान गनी की जेब में मौजूद थे। 600 दिनार जेब से निकाला, दस्तरखान पे रखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं उस्मान इसे उठा के अपने पास रख लो, उस्मान इसे उठा के अपने पास रख लो या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लिया जाए। नहीं उस्मान इसे उठा के रख लो या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लिया जाए। उस्मान मैं कहता हूँ इसे उठा के रख लो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कसम है उस रब जुल जलाल की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। आका ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। हज़रात गिरामी ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम न आए। मैं आपसे कहता हूँ आप भी वैसी दौलत न पसंद करो जो दौलत मुस्तफा के मेहमान कबूल न कर सके। उस्मान गनी रोते हुए बाहर निकल आए। मेरे आका दस्तरखान ही पे हैं। एक बार तो बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। आका दस्तरखान पे रोते हुए उस्मान गनी दरवाजे के बाहर, सैयदा आयशा देख रही हैं। मेरे आका ने रहमत वाला हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिया, बरकत वाला हाथ उठा दिया, नबूवत और रिसालत वाला हाथ खुदा की बारगाह में उठा दिया और दुआ फरमाने लगे उस्मान गनी के लिए, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार, पूरी कायनात के पालनहार तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है। मेरे खुदा मेरे उस्मान से तू भी राजी हो जा, मेरे उस्मान से तू भी राजी हो जा। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, माल मुस्तफा की खुशी के लिए खर्च करो ताकि मुस्तफा की दुआ आज भी तुझे मिले, मुस्तफा के मेहमानों की दुआ आज भी तुझे मिले, मुस्तफा के वारिसीन की दुआ आज भी तुझे मिले। ऐसी दौलत को हाथ न लगाओ जो दौलत तुझे जहन्नम लेके जाए, ऐसी दौलत जमा करो जो दौलत तेरे जन्नत में जाने का सबब बन जाए। ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है। अल्लाह करे हम सबको ये तौफीक मिले। बातें बड़ी हो सकती हैं मगर आज हम लोगों को तो हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब सुनना है। हज़रात सुने उस गाज़ी का खिताब सुने जो आपके नफ्स पे हाथ जब रखता है तो आपकी पूरी जिंदगी को टटोल लेता। उस गाज़ी मिल्लत का खिताब सुनना है।
अल्लाह करे हम सबको ये तौफीक मिल जाए, हम कमाएं ना अल्लाह की रजा के लिए, अपने बच्चों की तरबियत करें ना तो अल्लाह की रजा के लिए, रिश्तेदारों से मिले ना तो अल्लाह की रजा के लिए, वालिदैन की खुशनुदी हासिल करें ना तो अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा के गुलामों की खिदमत मदरसे में करें ना तो अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। आप लोगों को घर मेहमान आते हैं क्या? आते हैं? कितने लोगों के घर मेहमान आते होंगे? हाथ उठा के बताइए, किस किस के घर मेहमान आते हैं? ईमानदारी के साथ बताइएगा। आते हैं? क्या खिलाते हैं आप? सूखी रोटी, मक्का की रोटी खिलाते हैं या सत्तू खिलाते हैं? क्या खिलाते? बिरयानी, पुलाव। अच्छा, एक मेहमान आए, अगर एक वक्त आपके यहाँ खाने पे रुक जाए तो बिरयानी का इंतजाम हो। एक दिन मेहमान के लिए अगर ज़ियाफत का मौका मिले तो कितना खर्च पड़ता है एक मेहमान पर? कितना खर्च पड़ता है? 500 में चिकन भी नहीं आएगा। क्या सिर्फ मेहमान खाएगा? घर के लोग भूखे रहेंगे? मेहमान के सदके में सारे खाते हैं। सरकार बायजीद बुस्तामी जब भी दस्तरखान पर बैठते थे ना तो घर में जितना खाना बनता था सारा का सारा लेकर दस्तरखान पर बैठ जाते थे, और हर रोज उनके दस्तरखान पर कोई न कोई मेहमान होता। एक रोज किसी मोतक़िद ने पूछ लिया, हुजूर मेहमान एक होता है आपके दस्तरखान पर, मगर घर में जितने लोग हैं सबका खाना बना हुआ घर में होता है, तो सारा खाना दस्तरखान पर क्यों मंगवाते हैं? जितना मेहमान खाए उतना लाना चाहिए। फरमाते हैं जो मेहमानों के लिए खाना दस्तरखान पर आ जाता है ना, अगर वो खाना दस्तरखान पे बच जाए तो कयामत में उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसलिए सारा लाता हूँ कि अब जो मेरे घर के लोग खाएंगे इस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। नबी के मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो नबी के मेहमान होते हैं। अपने मेहमान पे 500, 1000, 2000 खर्च करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, खर्च करने के बाद क्या गुस्सा आता है? क्या खुश होते हैं आप? सुकून मिलता है? अच्छा एक बात बताइए, आपका जो मेहमान होता है कोई जरूरी है कि वो हाफिज हो? कोई जरूरी है? आपका मेहमान आता हो सकता है वो शराबी भी हो सकता है ना, जुआरी भी हो सकता है। यही तो मेरा कहना है। हमारा मेहमान हमारे घर आए, जिसके पीछे 1000, 2000 खर्च करते हैं, वो गुनहगार भी हो सकता है, वो शराबी भी हो सकता है, वो जुआरी भी हो सकता है, लेकिन जो नबी का मेहमान होता है वो कुरान की तिलावत करने वाला होता है। उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।